देखो भैया क्वेश्चन नंबर चौथा हल करने से पहले भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो, ठीक। लाइक जरूर कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, ठीक भैया, जैसे मुझे थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक भैया। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, देखो 0.32 है, 2.72 है, 12.8 है, 14.4 का मासा ज्ञात कीजिए। हमें मासा ज्ञात करना है, ठीक भैया। इसका हमें दशमलव में मासा ज्ञात करना है, तो इसको कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले इसको हम भिन्न के रूप में बना लेंगे, ठीक भैया। यहाँ पे लिख लेते हैं हाल, देखो अच्छे से समझो भैया तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक। पहले इसको हम देखो भिन्न के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दशमलव के नीचे हम दशमलव की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जो इस दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जितना ऊपर क्या है 32, तो 32 लिख लेंगे, लिख लिया भैया। ये वो दूसरी संख्या क्या है, देखो 2.72, तो 2.72 लिख लेते हैं। दशमलव के नीचे 1 निकाल लिखेंगे, कितना 1 2 दो संख्या, तो 2 0 लगा देंगे। ये हो गया भैया, ठीक, समझ में आया। तीसरा क्या, 112 128 लिखा, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव के आगे कितनी संख्या 1, तो 1 0 लगा देंगे, ठीक भैया। दूसरा क्या है 144 है, ठीक, 14.4 है, मतलब दशमलव के पॉइंट 1 लगाएंगे, 4 के मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उससे 0 लगा देंगे। ये हो गया, ठीक, समझ में आया। अब हमको इसको मासा ज्ञात करना है, ठीक, समझ में आया भैया। तो देखो अगर हम ये भिन्न के रूप में बन गया तो दशमलव में कभी भी रहे तो उसको पहले भिन्न के रूप में बनाना है, ठीक भैया। अगर ये मासा कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो हम इसका इसका हर वाले का हम मासा निकालेंगे, ठीक। अगर यही लासा कहता है तो हम इसका लासा निकालते, ठीक भैया, समझ में आया। अगर जो ये कह रहा है, जैसे ये मासा कह रहा है तो हम इसको ऊपर वाले का मासा निकालेंगे और नीचे वाले का लासा निकालेंगे, बस समझ में आया। बस यही हमको करना है। अगर हमको ये मासा के दर पर लासा कहता करने को, तो हम ऊपर वाले को लासा करते और नीचे वाले को मासा कर देते। भिन्न के रूप में बनने के बाद ऐसे सवाल हल होता है, ठीक, समझ में आया। देखो तो हम क्या करेंगे, 32, 272, 128 और 144 का मासा निकालेंगे, ठीक भैया, समझ में आया। तो देखो 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 32 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 32 को इधर तोड़ लेते हैं। देखो 32 को तोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा भैया, देखो 16 दून 32, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ऐसे लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं ना भैया। 32 को 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, 16 दून 32, समझ में आया भैया, ऐसे हम लिख सकते हैं। नहीं, एक और सटीक तरीका बता देता हूँ भैया। ये हो गया, ठीक भैया। दूसरा क्या है, देखो अब देखो इसका ले लिया लासा। अब देखो हम अब इसका भी 272 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 272 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर लिखते हैं। 272 को जब गुणनखंड करेंगे, ये अभी साधारण मासा में चल रहा है, ठीक भैया। ये भिन्न के रूप में बस अभी सब देखो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, हासिल 2 छंग 12, यही तो होगा। 2 एक कम 2, 2 दून 2 त्याई 6, सॉरी 2 त्याई 6, हासिल 1, 2 छंग 12, 2 छंग 12, हासिल 1 जो कि 16, 2 अठे 16, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, हासिल 1, 2 से 14, 17 एक कम 17, ये हो जाएगा, ठीक भैया। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दून 16, 16 को 17 से गुणा करेंगे तो हमारा 272 आ जाएगा, ठीक भैया। कहने का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17, ये है ना भैया, ये लिख लिया, ठीक, समझ में आया यहाँ तक, अच्छे से समझ में यार। मैं तोड़ तोड़ बता रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट भी इससे इसमें भाग कर दो, फिर इसको इससे भाग कर दो, इससे भाग, अगर ये कट रहा है तो यही मासा है, ठीक भैया, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं तोड़ तोड़ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब देखो हमारा क्या बचा भैया, 128, तो 128 का हम मासा 128 को भी तोड़ देते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 16 दून 32, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ये टूट गया। तो हम 128 को क्या लिख सकते हैं भैया, देखो 128 को हम लिख लेंगे 2 गुणे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख लिया भैया, ठीक। 128 को भी तोड़ देंगे, इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो अभी हमारा क्या बचा, 144, 144 को भी हम मासा, एक ट्रिक लगाने का, ठीक भैया। देखो
144 है, 144 को भी हम तोड़ देंगे। ठीक, देखो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से गुणा 36 दून 72 आ जाएगा, 18 दूनी हम 36 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 1 कम 3, ये भी हो गया। कहने का मतलब हम 144 को क्या लिख सकते हैं, देखो 144 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 ये 4 बार है भैया, फिर 3 2 बार है, 3 लिख लिया, ये हो गया भैया। समझ में आया, ये लिख लिया। अब इसका देखो मासा निकाल लेते हैं, हमें क्या करना है, मासा निकाल लेंगे इसका। देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, ये 2 उतार लिया। ठीक भैया, गुणे लगा देते हैं। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 उतार लिया, 2 हो गया। ठीक भैया, ये ठीक भैया, समझ में आया, 2 हो गया। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें भी 2 उतार लिया। ठीक भैया, ये है। ठीक, अभी देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, 1 2 और उतार लिया। ठीक, ये ठीक भैया। देखो इसमें भी है क्या यार, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 2 16, 1 2 3 4। ठीक भैया, समझ में आया हमारा क्या मासा क्या आ गया भैया। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ गया, हमारा 16 मासा आ गया। कहने का मतलब ऊपर वाले का मासा क्या आ गया भैया, टोटल का हमारा 16 मासा आ गया। ठीक, अब नीचे वाले को हमें लासा लेना है। ठीक भैया, समझ में आया, देखो समझ में आया ना यहाँ तक। अब हमें नीचे वाले का देखो, अगर ये मासा बोल रहा है तो ऊपर वाले को मासा ले लेंगे, हर वाले को लासा ले लेंगे। ठीक, अगर ये लासा बोलता तो ऊपर वाले को लासा ले लेते, नीचे वाले को मासा ले लेते, बस यही होता है भिन्न में। ठीक, दशमलव में अगर भिन्न के रूप में अगर दिया है तो ऐसे ही हल होगा। ठीक भैया, तो देखो इसका लासा लेंगे। लासा क्या होता है भैया, देखो लासा तुमको सिखा देता हूँ क्या होता है। देखो ये 10 है, ये 10, 10 10 का लासा तो 10 ही आ जाएगा। देखो हम लासा सिखा देते, 10.10 का लासा है और 100 है और ये भी 100 है। लासा क्या होता है, देखो देखो हम पहले 10 है तो देखो 10 से कट जाएगा, 10 से कम 10 से कम 10 धाम 100, 10 धाम 100, ये हो गया। 10 से ये कट गया। कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या जो होती है, कहने का मतलब देखो हमारा लासा क्या आ गया, इसको गुणा करो, 10 धाम 100 आ गया। ठीक, समझ में आया भैया। कहने का मतलब हम समझाए आपको कि 10 धाम 100, हमारा ये 100 लासा आ गया। ठीक, समझ में आया। हमें लासा क्या होता है, मासा तो होता है इसका सब में छोटी जो सबसे कॉमन हो वो हमारा मासा होता है। लासा क्या होता है, जो इसमें से सबसे बड़ी संख्या हो, ठीक वही हमारा लासा होता है। जो जैसे 10 10 कॉमन है तो इसका एक ये हो जाएगा, जैसे ये 100 है तो इस सब इसमें से सब में कट भी रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जो कट भी रहना चाहिए, और सबसे बड़ी संख्या हमारी लासा होती है। देखो ये लिख गया भैया, तो इसको अब हम हल कैसे कर सकते हैं। देखो 2 जीरो को अगर हम देखो 2 जीरो है नीचे, अगर इसको ऊपर भेज देंगे, इसको जब हम दशमलव के रूप में बनाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा भैया, देखो दशमलव 1.6। ये हमारा देखो ये किस में मिल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर, ये हमारा सही। ठीक, समझ में आया भैया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है भैया, मासा शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक, 4 क्वेश्चन मैंने आपको साधारण मासा बता दिया। ठीक, मासा आप किसी भी प्रकार का मासा आएगा आप हल कर सकते हो। ठीक भैया, मासा में क्या होता है, बड़ी से बड़ी मतलब संख्या पूछता है। ठीक, मासा का मतलब ये होता है भैया बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब जो कॉमन हो बड़ी से बड़ी संख्या उसी की मासा कहते हैं, इसीलिए वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है। ठीक, मासा पे आप शेष पर आधारित प्रश्न है। ठीक भैया, ये हमारा क्वेश्चन, ये दूसरा चल रहा है, दूसरा टाइप, अभी मासा ही चल रहा है, मासे पे जो शेष पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक, देखो अच्छे से समझो, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भैया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक भैया, देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन इतना अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब करो, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं लग रहा है तो अभी कर लो भैया, सपोर्ट तो कर दो, हम लोग को भी तो सपोर्ट करना चाहिए आप लोग का। देखो मासा पे शेष पर आधारित प्रश्न, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में
9 शेष बचे। ठीक भैया, बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता चल गया ना, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है भैया, बड़ी से बड़ी संख्या हमें मासा ही हो सकता है। ठीक, वो कौन सी संख्या है जो इसमें भाग कर दें और इसमें भी भाग करें, इसमें भी भाग करें, किसी भी स्थिति में अगर इसमें भी भाग करें तो हमें 9 शेष फल आए। ठीक, इसमें भी भाग करें तो 9 शेष फल आए, इसमें भी भाग करें तो 9 शेष फल आए। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें समझ में आ रही है, तो मासा की टाइप से। लेकिन सबसे पहले एक रूल आउट समझ लीजिए इसमें क्या हो सकता है। इसमें अब 9 शेष फल आए तो कहने का मतलब एक पहली संख्या क्या है, 134 है, दूसरी संख्या क्या है भैया 159 है, तीसरी क्या है 184 है, ये भैया। सबसे पहले अगर जितना शेष बच रहा है, ठीक भैया, प्रत्येक दशा में या किसी भी स्थिति में, तो हम उससे 9 इसमें से घटा देते हैं, इसमें से 9 पहले घटा देते हैं। देखो इसमें से हम -9 घटा दिया, इसमें से भी -9 घटा दिया, इसमें से भी -9। अगर शेष जो बच रहा है उस संख्याओं से हमें पहले घटा देना है। ठीक भैया, समझ में आया। तो देखो इसमें से जब 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 14, एक हासिल ले लेगा। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा भैया, 5 बचेगा। ठीक भैया, 5, 14 में से 9 गया 5, ये हमारा 5 हो गया। ठीक, इधर क्या बचा 2, ये क्या बचा 125 आ गया। ठीक भैया, ये हमारे 125 आ गया। ठीक भैया, दूसरा क्या, इसमें जब 9 में से 9 गया क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 5, 150 हमारी दूसरी संख्या मिल गई। ठीक भैया, तीसरी क्या है भैया, 14 में से 9 गया 5 है भैया, ये क्या बचा 7 बचा, ये 175। ठीक, ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक, हमें क्या करना है, किसी भी जैसे भाग दिया ना, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 9 बचे, तो हमें शेषफल अगर 9 बच रहा है, कुछ भी संख्या बच रहा है, तो पहले संख्याओं से हम उतना घटा देंगे। ठीक भैया, फिर अभी देखो क्या ये आ गया। अब हम इसमें कौन सी संख्या से भाग कर दें कि भागफल हमें कहने वाले, इसमें से इनका हम अगर मतलब ये आ गया। ठीक, अब देखो इनका मासा निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इनका मासा जब निकाल लेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगी। देखो इसका मासा निकाले, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 125 को हम लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट में गुणनखंड कर रहा हूँ। देखो 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 होता है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक भैया, समझ में आया। देखो 150 को भी आप लोग तोड़ लेना ना, समझ में, मैं तो बहुत बता दी। देखो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 × 5 50 25, 25 में 125 नहीं, चलो ऐसे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैं बता ही देता हूँ। 150 को तोड़ते हैं। ठीक भैया, 150 को तोड़ लेते हैं। देखो 150 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मैं जो है रूल से बता रहा हूँ। ठीक है भैया, आप लोग को रूल आ जाएगा तो और अच्छा देगा। 150 को तोड़ देते हैं। देखो 2 × 7 = 14, हासिल हो 1 2 5 75, दूने 150 होता है। अब 3 से कट जाएगा, देखो 25 3 75 होता है। अभी देखो 5 से कट जाएगा, समझ में, हम 25 150 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 × 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं, ये लिख लिया। ठीक, अभी हमारा क्या बचा 175 है। 175 को भी हम तोड़ लेते हैं। ठीक, देखो 175 को भी तोड़ लेते हैं। देखो 175 को भी हम तोड़ लेते हैं। देखो देखो 5 से इसको काटते हैं, 5 3 15। ठीक, 2 5 5 25 आ जाएगा, 5 7 35, 7 1 कम 7। कहने के मतलब 175 को 5 × 5 × 7 लिख सकते हैं। दिख रहा है भैया। ठीक भैया, अब इसका मासा ले लिए। देखो इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। देखो ये 2 5, देखो इसमें ये 5 है, एक ये 5 है, एक ये 5 ले लिया, एक ये 5 ले लिया, एक ये 5 ले लिया। ठीक भैया, अभी इसमें देखो और कोई कॉमन, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें, ये जो कॉमन मिल रहा है, 2 ही चीज कॉमन मिल रहा है। देखो अभी इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, तो हमें जो मिल रहा है 2 मिला। तो 5 5 25, हमारा मासा क्या आ गई भैया, 25 आ गया। ये हमारा मासा क्या आया, 25 आया। देखो यही हमारा आंसर है। अब देखो हम तुमको प्रूव करके दिखा देता हूँ। अगर 25 से हम 134 में भाग करेंगे तो हमें
स्थिति में शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। करके दिखा देता हूँ, देखो सर ये हमारा ए वाला सही, देखो दिखा भी देता हूँ करके आपको। देखो 134 में अगर हम 25 से भाग करके देख लें, देखो यही तो पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या जो इतने में भाग देने पर शेष 9 बचे। तो हमें आंसर कितना निकाला, 25 निकाला। देखो 25 से भाग करके दिखा देता हूँ। देखो 25 भागे कितना, 134, कितने बार जाएगा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 जाएगा। 125 लिख लिया। देखो 14 में से 5 गया 9, ये कट गया पूरा, 9 आ गया ना भैया शेष। यही हमें दिया था, बस हल हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो शेष दे रहा है हमें संख्याओं से घटा देना, फिर उनका मासा ले लेना, बस वही आंसर है हमारा। ठीक भैया, समझ में आया क्वेश्चन ये है।